अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं आपसे बात कर रही थी और अभी सहरी का ही टाइम हो रहा है, मतलब सहरी का टाइम नहीं हो रहा, मतलब हो रहा है मतलब नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो है। अभी क्या है मैं आपको अभी बता रही हूँ। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको बता रही थी लेकिन मेरी आवाज़ इतनी धीरे थी और मैं जानबूझ के धीरे ही बोल रही थी, तो मैंने फिर सुना तो वो आ नहीं रही थी, बहुत कम आ रही थी। तो फिर आप लोगों को खामखा ईयरफोन लगा लगा के सुनना पड़ता। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आपको वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे लग रही थी, मतलब सहरी में मैं खाती नहीं हूँ कुछ भी, आप लोगों को पता है। कभी हुआ तो हाफ़ मैगी बना ली या केला वेला, आप लोगों को पता है। खैर, तो आज मैंने सोचा चलो पूरी मैगी खाते हैं और आज वो काम करते हैं जो मैंने इन 18 दिनों में नहीं किया है। तो मैं बस वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो मैं आज सब आपको आगे अभी दिखाऊंगी। तो अभी तो बस कुकिंग चल रही है और यहाँ टाइम अभी सहरी का बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो बना के पहले से खा लेते हैं और फिर जब तक सहरी का टाइम होगा तब तक डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये है ब्रेड और इस पर मैंने काफ़ी सारा बटर लगा लिया है जो कि दिख नहीं रहा है। तो आज मैं ये भी खाऊंगी, मेरा ना बड़ा मन कर रहा था ये खाने का। तो क्या होता है जब हम रोज़ा खोल लेते हैं ना तो हम इतना पानी 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 पी लेते हैं कि फिर हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो लेकिन अब मेरा मन हो रहा था कि मैं चाय पीऊँ। मैंने 18 दिन से पता चाय नहीं पी। मैं आप लोगों से अभी यही शेयर कर रही हूँ और मैं चाय की बहुत बड़ी एडिक्ट हूँ। एडिक्ट इन द सेंस कि मॉर्निंग में तो एक टी चाहिए ही चाहिए। पहले खैर मायके में तो शाम को भी पीते थे लेकिन यहाँ पर कोई नहीं पीता तो मैंने शाम की चाय छोड़ दी है। मना कोई नहीं करता लेकिन कोई पीता ही नहीं है तो फिर शाम की चाय अकेले पी ही नहीं जाती ना, तो इसलिए मैं शाम की चाय नहीं पीती। और यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, टाइम बजे हैं 2 और मैं कर रही हूँ अपनी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि 2 बजे मैं कर रही हूँ सहरी और यहाँ बन रही है मेरी चाय। मतलब मैं इसके लिए इतनी बेताब हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। तो इसी की तरफ दूसरी जगह बन रही है मेरी मैगी और आज मैंने पूरी फुल मैगी ली है। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप ये मैगी मत खाया करो, मैगी मत खाया करो। डियर, मैं उतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, आप लोगों को पता है। आप लोग अगर मेरा हर व्लॉग ध्यान से देखो तो बहुत कम मैंने मतलब जो भी सहरी की है उसमें मैगी खाई है, वरना ज़्यादातर मैं केला ही खाती हूँ। तो बस ये मैगी मैंने बना ली और मैंने आपको अपना ब्रेड दिखा दिया था। तो मैं एक ब्रेड लूँगी, मैगी लूँगी और ये, और मतलब मैंने काफ़ी अच्छा सा खासा खा लिया था। और इसके बाद भी पता है मुझे नींद नहीं आई थी, मैं पूरी रात जगी हूँ आज। और क्यों जगी हूँ पता नहीं, जबकि मेरे पास एक छोटा बच्चा है और वो मुझे सुबह सोने नहीं देगा, मुझे ये भी पता है। लेकिन बस कभी कभार होता है कि नींद नहीं आती है। जहन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और अभी भी चली रही थी कि मतलब दुनिया में इस तरह का माहौल चल रहा है। अल्लाह सबको, मतलब जो इन लोगों के घरों में मौतें हो गई हैं उन्हें सब्र दे और अल्लाह किसी के घर में अब दोबारा कोई मौत ना हो, सब कुछ अल्लाह मतलब ठीक कर दे। ये कोरोना जैसी बीमारी को इस दुनिया से बिल्कुल निस्त और नाबूद कर दे। बहुत हो गया, बहुत हो गया, थक चुके हैं बस अब यही सब देखते देखते। अब तो पता है पिछले साल जब ये कोरोना आया था ना, हमारे सासरी में नहीं था और हम लोग काफ़ी फ्री रहते थे, लेकिन अब तो हमारे सासरी में भी रोज़ एक मौत हो रही है, रोज़ एक मौत हो रही है। तो सुन के भी डर सा लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अल्लाह पाक बस तू रहम कर अपना हम सब के ऊपर। तो बस यही सब टेंशनें रहती हैं दिमाग में, अल्लाह खैर करे। तो बस बातों बातों में मेरा मतलब सहरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे लेके चलती हूँ। खाना तो अंदर ही पड़ेगा, तो अंदर ही लेके चलते हैं, फिर खाते हैं इसे। तो जी मैं अपनी सहरी लेकर आ चुकी हूँ कमरे में। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे लिबा ज़्यादा गहरी नींद में होती है तो मैं बाहर भी खा लेती हूँ और अभी थोड़ी कच्ची पक्की नींद में थी, बार बार हिल रही थी, डोल रही थी, तो मैं फिर डर के मारे अंदर ही आ गई। तो बस यहाँ मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ और देखो इसका नाम लिया और इसने कितना शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे याद आया ये पीछे वोल्टास का वो देख के कार्टून कि मेरे को किसी ने कहा था कि इसके ऊपर ना आप वॉलपेपर लगा लो तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कहा तो था, लेकिन अभी मुझे उतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है कि मैं मतलब ये काम कर पाऊँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहती हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोग करेंगे हमारे इतने बच्चे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भाई ठीक है आपके बच्चे हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बच्चे भी ना सब अलग अलग ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए हमारा पूरा कुनबा सो रहा है और ये सो रही है लिबा उल्टी सीधी, कभी अपने पापा की तरफ चली जाती है, कभी मेरी तरफ आ जाती है। अभी पिलो के नीचे दबी हुई सो रही है और इनके पापा ने तो मतलब बिल्कुल ही चादर ब्लैंकेट तान रखा है क्योंकि ये इसी से बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें पसंद नहीं है। तो बस अब मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।
वेलकम बैक। तो जी अब हम आ चुके हैं एक शादी में और बस हम कर रहे हैं एंजॉय। और शादी किसकी है? हमारे देवर है ना, हमारे भैया, उनके फ्रेंड की शादी है और फ्रेंड की बहन की शादी है। तो बस उसमें आए, बिल्कुल ही मतलब परिवार वाले संबंध थे तो आना ज़रूरी था, इसलिए आए हैं। और ये रही आपकी शबीबाजी आप लोग की बड़ी वो रहती है ना कि शबीबाजी को लाओ लाओ दिखाओ, तो आपकी शबीबाजी भी आप लोगों से बहुत प्यार करती है, तो वो भी आती हैं और ख़ुद आती हैं कई बार। तो क्या भाभी मुझे लो, वरना फिर सब लोग शिकायत करेंगे, तो फिर मैं उनको भी ले लेती हूँ। तो यहाँ चल रहा है डीजे और डीजे पे लोग कर रहे हैं डांस। अब आप लोग सुनना यार, चुप हो जाओ। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इतने कोरोना काल में आपको शादी से फुर्सत नहीं मिल रही, तो इस पे पता है महनाज ने एक प्रैंक बनाया था। महनाज ने क्या बनाया था, मैं जब छोटी थी ना बचपन में, तो थोड़ा सा मेरा मुंह तो बड़ा है ही और दांत भी थोड़े थोड़े से तो बाहर है ही, इतना तो मुझे भी पता है। तो मुझे ये एहसास नहीं होता था कि मुझे कब हंसना है और कब मुझे मतलब सीरियस रहना है। तो मैं ऑलवेज ना स्माइलिंग ही रहती थी मेरे फेस पे। तो एक बार जब मैं छोटी थी तो भूकंप आया था बहुत ज़ोर से, तो सब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर। तो उस वक्त भी मेरे फेस पे स्माइल थी और सारे लोग मतलब हक्के बक्के। तो फिर मम्मा ने कहा अरे हंसो मत, ही हंसने का टाइम तो मैंने आज वही चीज़ याद आ जाती है कि आपकी दुनिया मर रही है और आप अब शादियां कर रही हो, आप हमेशा उल्टे ही काम क्यों करती हो। तो जी चलिए अब आपको शादी की कुछ डेकोरेशन दिखाएं और इसमें दिखाएं कि इसमें क्या क्या अच्छा था। शादी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। और ये यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था पंजाबी ढाबा, और पता है इसके अंदर खाना इतना यम्मी था। ये मम्मी ने थाली बनाई है और थालियाँ भी देखिए बिल्कुल मतलब जैसे गोल्ड की थालियाँ होती है ना, गोल्ड प्लेटेड, उस तरह की थालियाँ हैं। तो काफ़ी मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगा पंजाबी ढाबे का खाना। तो यहाँ पर नान है और दाल थी, मम्मा ने लिए छोले नॉर्मल थे और सिल की पिसी हुई चटनी थी, ये सब चीज़ें थी। और मैं आपको सही बताऊं तो मेरा पेट तो इसी से भरा था। और ये देखिए इसकी मतलब डेकोरेशन, मैं बिल्कुल पास से भी इसकी सारी मतलब मेन्यू जो है इसका आपको पास से भी दिखाऊंगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो ये मैं बिल्कुल सॉरी, ये रही चटनी, ये बिल्कुल सिल की पिसी हुई चटनी है। यहीं पर सिलवट्टा भी रखा होगा, आपको दिख जाएगा, ये पास में ही रखा था। ये है कड़ी पकौड़ा, ये है अरहर की दाल, ये है पनीर भुर्जी। तो मुझे सब इतना अच्छा लग रहा था, मैंने ना पास जा के मतलब पूरी शादी का तो मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी कि लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन ये पंजाबी ढाबा एक छोटा सा स्टॉल था ना, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं इसका ले लेती हूँ। तो पनीर तो आप लोगों को पता है मुझे हर फॉर्म में पसंद है, तो मैंने कहा चलो मम्मी थाली जो बना के लेके गई उसमें पनीर भुर्जी नहीं है, मैं पनीर भुर्जी लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर एक और दाल थी, दाल पता नहीं कौन सी थी, मुझे नहीं याद है। और ये है छोले, ये है गुड़, मतलब पूरा ही पंजाबी स्टाइल कर रखा था। और ये लोग अपने नान अलग बना रहे थे, बाकी अलग नान बन रहे थे और ये लोगों के नान अलग थे जो बहुत सॉफ्ट थे, बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ पर ये लेडीज़ हैं जो बना रही हैं, मतलब बना के दे रही हैं और ये तंदूर में लग रहे हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार ज़्यादा टेस्टी होती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मुझे खाना बिल्कुल मतलब एक पैसे का नहीं लगा। इतना सारा खाना था, इतने मेन्यूज़ थे, इतना सब कुछ था, बट किसी में भी टेस्ट नहीं था। और इस छोटे से स्टॉल में कितना टेस्ट। और देखो उन्होंने मतलब चारपाइयाँ भी डाल रखी हैं, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल का कर रखा है। जैसे पंजाबी ढाबों में जब हम जाते हैं तो जैसे वो खाट बिछा के रखते हैं ना, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपना बनाया हुआ था। तो ये है पूरा वेन्यू, मैं आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाए। और यहाँ पर पता है डेकोरेशन जो है वो आप ज़रूर देखना, मैंने मतलब कैप्चर करने की कोशिश की है, वो बहुत ही यूनिक है। तो वो भैया के बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका ये काम है, उन्होंने खुद ने ही करी है। और यहाँ पर मम्मा खा रही है खाना, तो मैंने भी मम्मा की थाली में खाया था और ये शिफा भी मम्मा के साथ ही खा रही है। ये रही आपके लिबू। आप लोग कहेंगे लिबा को फिर से वही ड्रेस पहना दी, भाई लिबा की ड्रेस छोटी ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा पहना दूँ जल्दी ताकि फिर छोटी हो जाएगी, फिर रखी रह जाएगी। तो यहाँ पर ना हर चीज़ के अलग अलग, जैसे ये ड्रिंक्स का स्टॉल है, तो बहुत पास जाके हर चीज़ कैप्चर करना तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट मैंने फिर भी दूर से कुछ चीज़ें कर ली हैं। और ओवरऑल मैं आपको पूरा लुक दिखाने की कोशिश तो कर ही रही हूँ कि आप लोग देख लो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मतलब मुझे पसंद तो है पर्सनली फार्म हाउस की शादी, लेकिन फार्म हाउस में ना मतलब ढूंढता ही रह जाए बंदा। यहाँ पर मैं
पूरे फार्म हाउस में चाइनीज़ ढूंढती रह गई। मैंने कहा इतनी अच्छी शादी है, ऐसा हो नहीं सकता कि चाइनीज़ ना बना हो। मेरे पैर थक गए चाइनीज़ ढूंढते ढूंढते, मुझे चाइनीज़ कहीं नहीं मिला। चाइनीज़ मिला बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, मतलब जब बिल्कुल हमने खा लिया पी लिया, बिल्कुल लॉक कर दिया सब कुछ, और फिर मिला चाइनीज़, तो फिर कहाँ खाया जाता है। फिर तो बस फिर हो गई, फिर नहीं खाया मैंने चाइनीज़। लेकिन मुझे अफसोस उसका 2 दिन तक रहा था कि मैंने चाइनीज़ खाना नहीं खाया। तो आगे जाके यहाँ पर ये जो डीजे लगा हुआ है, इसी के पास है दूल्हा दुल्हन का स्टेज, वो भी मैं आपको अभी पास से दिखाऊंगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर थी, इतने ज़्यादा लोग आप लोगों को इसमें नहीं दिख रहे हैं, और काफ़ी बड़ा था, तो ऐसा नहीं है अगर आप खुद ही किसी के पास जा रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आप दूर दूर भी रहना पसंद कर रहे हो तो आप रह सकते हो, और बाकी तो देखो फिर अल्लाह मालिक है। अब अल्लाह ने अगर कैसे भी करके कोई चीज़ लिख दी है तो फिर तो वो होगी ही। बाकी हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा ना पास जा ही नहीं देते किसी के, थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े दूर ही थे। और लोग खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दे रहे हैं। मास्क भी लगा रखे थे कुछ लोगों ने, लेडीज़ वगैरह ने ज़्यादा नहीं लगाए हुए थे, बाकी जेंट्स वगैरह ने तो फिर भी कुछ दिख रहे थे लगाए हुए। और ये जो बहुत ज़्यादा शानदार दिख रहा है, ये है स्टेज। अभी मैं पास से भी आपको दिखाऊंगी, दूल्हा दुल्हन भी दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। मैंने काफ़ी मेहनत करी है भाई। तो स्टॉल्स की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न वगैरह का कुछ इसी तरह का स्टॉल था। इसके बाद ये गोलगप्पे पानी पूरी का स्टॉल था, जिसमें मीठा पानी खट्टा पानी ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग क्या ध्यान देना यहाँ पर ना, ये डेकोरेशन ध्यान देना कि डेकोरेशन यहाँ की कितनी एंटीक है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि भैया के फ्रेंड का खुद का अपना बिज़नेस है इसका, तो ये काफ़ी अच्छी डेकोरेशन देते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब ये जो रखे हुए हैं वास टाइप्स में, ये हर स्टॉल पे अलग अलग कलर्स के और इतने यूनिक से रखे हुए हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो अगर आप लोगों को भी ये पसंद आए तो भाई आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आपके घर में मतलब आप दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर के कहीं के हों और आप लोगों को इस तरह की डेकोरेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को भैया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। और ये प्रमोशनल वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो चीज़ अच्छी लगती है वो बंदा शेयर कर देता है ना। तो हाँ, खाने में यहाँ पर क्या अच्छा था, पाव भाजी बहुत अच्छी थी यहाँ की, और बाकी एक डोसा अच्छा था। बाकी मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा लगा नहीं। और होता है कई बार ज़्यादा खाना देख के ना, तो वैसे ही मन नहीं करता कुछ भी खाने का। और फिर जैसे अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान इफ्तार में खैर हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई थी, फ्रूट चाट वगैरह खाया था, तो बस वो खा के और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। ये छोले और कुलचे जो दिल्ली के फेमस होते हैं ना, वो उसका स्टॉल था। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ये किसका है, ये किसका है। अभी बीच में ये निकल गया। ये है सबसे लास्ट में डोसे का स्टॉल। तो इस बार तो मैंने देखी, आप लोग मेरी मतलब तारीफ़ करना कि मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। क्योंकि पता क्या हुआ था, खाना पीना खा के ना सब लोग स्टेज के पास चले गए थे। फिर मम्मी ने मुझे बोला तू जा अपनी शूटिंग करके ला, देख कर आ और सब कुछ और शूट कर ला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये कर लाती हूँ। तो पापा जी नहीं गए थे, बस हम लोग गए थे। और आपकी जीजू इसके पास एक और मतलब फार्म हाउस है, वो वहाँ थे, लेकिन हम लोगों से मिलने आ गए थे शुरू में। और फिर उसके बाद तो वहाँ से तो मैं अपना सारा काम निपटाई आई। मैं खाने वाने के स्टॉल पे नहीं गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बुफे था और उसे लेना मतलब फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैं भी थक रही थी ना इधर से उधर जा के। तो यहाँ पर आयसल मम्मी की गोद में ही सो गई है, और हम लोग स्टेज के मतलब सामने ही बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर बस उन लोगों का अपना प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं अभी दिखाती हूँ वो भी। तो मैं मम्मी के पास बैठी हुई थी, तो मम्मी ने कहा जा सामने से बना कर लाना, यहाँ बैठी हुई है। तो ऐसा होता है जब बड़े हिम्मत देते हैं तो और भी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। तो फिर मैं आके गई हिम्मत करके और मैं बना कर लाई। वैसे मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा ससुराल का चक्कर पड़ जाता है। कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन खुद को थोड़ा सा अजीब लगता है ना। ऐसा लगता है कि हमारी वजह से कोई ये ना कहने लग जाए कि भाई इनकी बहू तो देखो कहीं टिकती नहीं है। तो बस उस तरह से मैं थोड़ा सोचती हूँ। लेकिन हमारी मम्मी है ना, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचती। वो सब यही कहती हैं कि बस अपना काम है तो वो भी कर लो और एंजॉय करो। तो बस ये दूल्हा दुल्हन है, और माशाल्लाह इनकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। और दोनों हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे और एंजॉय भी कर रहे थे। वो लोग खुद अपनी शादी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको आयरा को, क्योंकि आप लोगों ने आयरा को तो देखा ही नहीं और अभी शिफा को भी नहीं देखा। ये लोग पता नहीं कहाँ घूमे जा रहे थे। बच्चों को ग्राउंड क्या मिल जाता है, बच्चे सोचते हैं कि बस घूमते ही रहें घूमते रहें। अच्छा, इन लोगों ने डीजे पे भी डांस किया था, तो वो भी मैं आप लोग को आज ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी पता क्या हो रहा है, मैं तो कर रही हूँ वॉइस ओवर और लिबा मेरी नाक की लौंग को दबाई जा रही है और आयरा का डांस बिल्कुल शुरू हो गया है। अरे भाई इतना टॉर्चर क्यों हो रहा है मेरे साथ? आप लोगों से नहीं कह रही, लिबा से कह रही हूँ। मुझे टॉर्चर करने में लगी पड़ी। तो यहाँ पर मम्मी और अर्श अभी बैठे हुए हैं और छोना हट जाओ। और मुझे मेरी शिफू नहीं नज़र आ रही। शिफू है मम्मा के पास बैठी है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि शिफू ना लिबा से इतना प्यार करती है कि वो लिबा को एक पल के लिए नहीं छोड़ती है। तो लिबा सो भी रही है ना, तब भी शिफू उसी के पास ही है। तो मम्मी कह रही हैं कि तू बैठ जा आराम से। मैंने कहा हाँ मम्मा मैं बैठ रही हूँ अभी। तो ये मैंने आगे वाली सीट पे इसको बिठा दिया था और आयरा ने तो हमारी कुछ खाया नहीं था पूरी शादी में, तो बिल्कुल लास्ट में बैठ के मैंने उसको खाना खिलाया था। अरे मम्मा हटो। तो ये मेरे पर्स के साथ खेल रही है और बड़ा एंजॉय कर रही है। अच्छा, आपको वैसे लिबा को देख के, और लिबा खुद अपना वॉइस ओवर भी तो कर रही है ना, तो आप लोगों को कितना रियल लग रहा होगा। आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, लिबू ने ना एक पैर में सैंडल पहना हुआ है और दूसरा भी दिख नहीं रहा, लेकिन दूसरे पैर में है नहीं। पहनाया मैंने दोनों पैरों में था, लेकिन एक ना मतलब गाड़ी में ही गिर गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं खो गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मिल गया। लिबा की एंजॉयमेंट देखो। तो मैं ना जब भी अभी ये 2 बार से मैं जल्दी शादी में जा रही हूँ, तो मैं घर पे वीडियो कॉल लगा लेती हूँ और मैं अन्नू को दिखाती रहती हूँ। तो मेरा आज तो बस हंसती रहती है देख के कि लो इनको मतलब कोई काम ही नहीं है, दुनिया मर रही है और इन्हीं शादियों की सोच रही है। तो वो मेरा इस तरह से मजाक उड़ाती ही रहती है। खैर मैं भी उसको उड़ाती रहती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हम दोनों का ऐसा चिट चैट चलता रहता है। अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगी कि एक मास्क जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा होगा, वो मास्क कैसा है। इतना खूबसूरत है कि आप खुद देखना। और उसे जो लगाएगा वो भी बहुत खूबसूरत है और उसे जिसने बनाया है वो भी बहुत खूबसूरत है। लगाएगा कौन? लिबा लगाएगी। और मास्क तो खैर आप लोग देख ही लेना। और बनाने वाले इसके दादू हैं। दादू ने बड़े प्यार से और बड़ा क्यूट मास्क बनाया, तो मैं इसका लेके गई थी, तो मैं वो अभी लगा के दिखाऊंगी आपको। तो बस आज की वीडियो में अभी तो इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मास्क दिखा दूंगी, आप लोग फिक्र ना करें। बिल्कुल एंड में मैं आपको मास्क दिखाऊंगी। तो बस मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है और बहुत मेहनत करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। तो ये रहा लिबू का मास्क, जो कि बार बार हटा रही थी मैं इसको जबरदस्ती पहनाई जा रही थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना इसका मास्क आप लोगों को कैसा लगा।